વૃંદાવન દેખાડ્યું રાગ ધન્ય જીવન સકે વૃંદાવન રંગ જોઈએ જી જોઈએ અનેક રંગ અપાર વિગતે બન દેખાડું તમને મારા સુંદર સાથે આધાર આભા આબલિયોને આસો પાલવ અંજરને ઓખડ અનનાસને આબલિયો દિશે ચારોલી ચંપા છોડ સાગ સીસમને સેમલા સરગો સરસને સોપારી સુફ સુકડ ને સાજડિયા અગર ઊંચો અતિ ભારી બરા પીપલ ને પાંચ બેકલા બોલસરી ને વરના કેવડી કેલા કપૂર કસબો કેસર ઝાડ અતિ ઘના મેદી નેવરી ને મલિયાગર દાડમી દોરંગી દ્રાક बियो बदाम ने बिली बिजोरी रुद्राक ने भद्राक पीपली पारस ने पारजातक साले ने सिसोता हंस तूत ने तीन तेवरिया ताड़ छे अति मोता राय न रोय न राम न रासन लिबड़ा लिबोई लवंगा तद तलसी ने आडू एलंसी बाले अति सुगंध केवड़ काथुने कपूर कांचली परने बारंगी सेवन शरदी सुरन सिगोती नारियरी ने नारंगी अरने उमर बेड़ा दिसे जामु ने बलि जाला गुंदी गुंदा गुंगल गंगोती गौला ने गिरमाल उबर अगतिया ने आवलियो अकला करो अमृत जी करमदी ने कागरी करंजी कदम छे अद्भुतजी बूंद बकान ने कोट करपता निगोड़ ने बलि नेत्र मरी पानरी ने बलि मरुव अकोल ने आकसेत्र कमल काकड़ी ने झाड़ चिबड़ी बोरदी ने बलि बहेड़ा हिरवन हिमज हरदे मोती मोला ने बलि मोहड़ा तामन दावड़ी ने बरियाली सफल जल भोजपत्र खसखस फूल दिसे एक जुगति छोत्रा ऊपर छत्र माया मस्तकी ने बरस बड़ बोहनी साकर कंद संदेशरा करोड़ भरड़ ने पलासी अकट ने आक सुंदर तेवरु कुदरु ने कबई काकसी ने कलुब खेजड़ खजुर ने खाकर दिसे केसुतनी अति लुंब परबती परवाली ने पादर पान बेला अति सारा आल अकोल ने बेरा उपलेता दुधेला ने देवदार सम्मेली ने चनी चनोती चंद्रवंशी चोली ने चिबड़ी गलकी ने गिसोती गोटा गुलमास ने गुलपरी जाई जुई ने जासु जाय फल जाय ने जावंत्री सूरज वंशी ने सनगोती सुहाने सेवंत्री कोहली कालंगी ने कोह कारेली टूबड़ी ने तरबूची कोटबड़ी ने चनक चिबड़ी तिंदूरी ने खरबूची गुलाबी ने कफी डोलिया दुधेली ने डोफारी कमल फूल ने कणियाल केतकी मोगरे माँ झरमरी ओलिया बालोलिया ने परवालिया इसक फाग बेल सारा आर्या तो अति उत्तम दिसे जाने कलंगे रंग प्रतकाल श्रेष्ठ पाखड़ी नो दमनो दिसे सोबरन फूली मकरंदा बन श्रृंगार कीधो बेलड़िए जुजबी जुगतना रंग शाक फल अन्न अनेक विधना कंद मूल माए सारा सारा स्वाद जुजबी जुगतना बन फलिया रे अपार बन ऊपर बेला दियो चढ़ियो जो ते आ निकुंजा मंद्र न जेम जुगते दिसे माया अनेक विधना रंगा ब्रदादि तरवरनी दालो जुगते बन कुलंबा फोमा ऊपर उबा फल दिली जे केतली कौ या सनंदा बीजी बिदा बिदानी वनस्पति मोरी केतला लौ तेना नाम जमुना जिना त्रट घणु रुडा रुडा मोहल बेसवाना थामा
बेउ काँटे वनस्पति दिसे चलु बेउ पर जल निचल रंग सदा बिद बिदना ये बन चे अविचल काँटे जल ऊपर बेलडियो तेमा रंग अनेक फुलडे जल छायु चे जुगते बिद बिदना विषेक जमुना जिना जल जोरावर मध्ये बहे छे निरा बेता जल बले रे कोरिया दर्पण रंग जाने खीरा वृंदावन फूल बहु फुलडे शोभा धरे अपार वन फला उत्तम अति गण ऊंचा कुसुम तना बेकार रेत शेत शोभा धरे वृंदावन मंजार सकल कलान चंद्रमा तेज धरा धरे अपार गुंजे बमरा स्वर कोयलना घुमे कपट चकोरा सुधा बपयाने बलि तिमरा रमेते बाँदर मोर माहिते मृग कस्तुरिया प्रेमल करे अपार बिजाने का बिजना पशु पंखी तेरा मेरा मत अति सार सुतक ठड़ने घाती छाया रवान ठाम अति सारा इंद्रावती बाई अति उछरंगे आयत करे अपार आरोग्य वन फल स्वादे जल जमुना त्रत सार वृंदावन वाले जुगते देखाड़ू आगल रहे आधार या स्वरूपने या वृंदावन ये जमुना त्रत सार करती तीत ब्रह्मांड थी अलगो चेतार्थ में किदो निर्धार चेतार्थ में किदो निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 36 प्रकरण 10 चौपाई 405 रास ग्रंथ को 10वें प्रकरण को हिंदी छाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे मेरी जीवन सखियों, वृंदावन की सुंदरता और इसके अनेक प्रकार के अपूर्वक रंग देखो। मेरे आधार स्वरूप सुंदर साथ को मैं अच्छी प्रकार से अखंड वृंदावन की अनुपम शोभा का अवलोकन कराता हूँ। यहाँ आम, इमली, अशोक, अंजीर, अखरोट, अनानास, आंवला, प्रियाल, चिरौंजी, चारोली का पेड़, चंपा इत्यादि के पौधे शोभायमान है। सागवान, शीशम, सेमल, सहीजन, शिरीष, सुपारी, सूफ, चंदन, अर्जुन और अगर के ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं। बट, पीपल, बांस, बैकन कट, बेकड़ा, मौलसरी, वायवरण, केवड़ा, केला, कपूर, कुसुम्बा, केसर आदि के बहुत से पेड़ अत्यंत नयन रम्य है। मेहदी, नेवरी, बेल, चंदन, अनार, जीवंती, अंगूर, विजयसार, बादाम, बेल, बिजौरे, रुद्राक्ष तथा भद्राक्ष भी यहाँ शोभायमान है। पाकर, पारस, पारिजात, साल, सिसौता, कटहल, सहतूत तथा 3 तुबर के वृक्ष हैं। ताड़ के वृक्ष बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। खिरनी, रोहिणी, रामफल, रासन, नीम, नींबू, लवंग तथा दालचीनी, तुलसी, अदरक, इलायची आदि के पेड़ पौधे अत्यंत सुगंध दे रहे हैं। केवड़ा, खैर, कपूर, कांचली, प्रीतिका, भारंगमूल, सरमल, ईखा, सुराना, सिगोती आदि के साथ नारियल और नारंगी के वृक्ष भी शोभायमान है। हवन काष्ठ, गुलर, बहेड़ा, जामुन, खारीजाल आदि के वृक्ष हैं। लसोड़ा, गुल, गंगौती और कचौरी, गिरमाल आदि वृक्ष भी है। गुलर, अगस्त्य, इमली, आकार कतब, अमृत फल, करौंदे, करंज और कदम्ब के विशाल वृक्ष है। बूट, बकायन, कोठ, करपता, निर्गुंदी और नेत्र, काली मिर्च, पानरी, खरपुष्प, आंख और आक्षेत्र सदृश तरु लताएं भी
शोभायमान है। कमलगट्टा, पपीता, बैर, बहेड़े, बड़ी हरदे, छोटी हरदे, महोला और महुए के वृक्ष भी है। धामना, टबरू, सोफ, सेव, भोजपत्र, खसखस आदि के फूल शोभा देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो छत्र के ऊपर छत्र शोभायमान है। माजू फल, मस्तकी, बरछड़ा, बड़बोहनी, शकरकंद, गुलटुर्रा, सिद्धेश्वर तथा करकट श्रृंगी, भैरव श्रृंगी, पलाश, आक और आसोदर सुंदरता के वृद्धि कर रहे हैं। टेंडू, सिंगन, कबोई, काकसी, कलुम्बा, स्वामी, खजूर, धाक, पलाश आदि वृक्षों के झुरमुट हैं। पर्वती, परवाड़ी और पादर के वृक्ष और पान की बेले शोभायमान है। आल, अकोल, बदर, उपलेट, दुधिला और देवदारू अत्यधिक रमणीय लगते हैं। चमेली, चनक, बदर, श्वेत गुंजा वृक्ष, कुमुद, सेम, गेलगोटा, नेनुआ, तूर, गोटा, गुलछड़ी और रजनीगंधा के पौधे शोभायमान हैं। जाई, जुई, जासुड़, जायफल, जमेली, जावंत्री, सूरजवंशी, सनगोती, सुहा, सेवंती आदि वृक्ष लताएं हैं। कुष्मांड, कालिंग, करेला, तुम्ब, तरबूजा, कोटबड़ी, चना, चिबड़ी, कुंदरू और खरबूजे की बेले हैं। गुलाब, दुधेली, दोफारी, कमल, कनेर, केतकी, मोगरा, झरमरी आदि सुंदर फूल शोभा दे रहे हैं। ओलिया, बालोलिया, परवालिया तथा इसफाग लताएं दिखाई देते हैं। आरिया की लता भी अति सुंदर दिखाई देती है, मानो कलंगे का रंग चढ़ा हुआ कुम्हड़े का फूल हो। सहस्त्र पंखुड़ियों, द्रोण पुष्पी खिले हुए दिखाई देते हैं। उन फूलों पर स्वर्णिम रंग के मकरंद है, मानो विभिन्न रंगों की पुष्पलताओं से वन का श्रृंगार किया हो। अनेक प्रकार के साग, फल, अन्न, भिन्न भिन्न स्वादयुक्त श्रेष्ठ प्रकार के कंदमूल तथा असंख्य वन फलियां यहाँ उपलब्ध है। देखो तो वन के वृक्षों पर लिपटी हुई लताओं ने विभिन्न प्रकार के रंगयुक्त मंदिर सदृश निकुंज का निर्माण किया है। तरुवर की शाखाएं फैली हुई होने के साथ साथ भली भांति पल्लवित हो गई है और इतनी झुकी हुई है कि भूमि पर खड़े होकर फल तोड़े जा सकते हैं, जिसका कहाँ तक वर्णन करूं। अन्य विविध पुष्पित वनस्पतियां हैं, जिनका कहाँ तक नाम लूं। जमुना जी का तट अत्यंत शोभायुक्त है तथा रहने के लिए सुंदर भवन अति रमणीय स्थान है। जमुना जी के दोनों तट वनस्पति से आच्छादित हैं और वनस्पति जल के ऊपर झूल रही प्रतीत होती है। ये वन विविधता पूर्ण अखंड रंग तथा सदाबहार वनस्पतियों से पूर्ण है। तट के जल पर छाई हुई विभिन्न रंग पुष्प लताओं की छाया जल पर पूर्ण रूप से पड़ रही है, यह इसकी विशेषता है। श्री जमुना जी का जल द्रुत गति से बहता है, बीच का प्रभाव भी तीव्र गति का है। प्रभाव में बल खाती लहरें उठती है, दूध जैसा निर्मल जल दर्पण की भांति चमकता है। वृंदावन में अनेक प्रकार के फूल खिले हुए हैं, इनकी शोभा अपरिमित है। वनों की फल अति उच्च कोटि के हैं, फूलों की सुरभि वन में चारों ओर फैल रही है। वृंदावन के मध्य में रेत श्वेत आभा धारण करती है। चंद्र 16 कलाओं को लेकर वृंदावन की धरती पर चमक रहा है, जिसके कारण पृथ्वी अत्यधिक चमक रही है। भंवरा और कोयली की ध्वनि गूंज रही है। कबूतर तथा चकोर पंछी तट पर आनंद पूर्वक घूम रहे हैं। तोता, पपिया और तिमरा अपने ढंग से कूद
रहे हैं। बानर और मयूर क्रीड़ा में मग्न है। कस्तूरी मृगा उनकी नाभि से निकलती सुगंध से वन को अपार परिमल युक्त कर रहे हैं तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पशु पंछी आनंद के साथ रमणीय क्रीड़ा में मग्न है। भिन्न भिन्न वृक्षों की सघन छाया होने से खेलने के लिए अति उत्तम स्थान है। इंद्रावती सखी भी उत्साह और उल्लास के साथ खेल रचाने की बड़ी इच्छुक है। सखियों ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फल खाए और जमुना तट पर पानी पिया। इस प्रकार प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने स्वयं अग्रसर होकर सखियों को पूरे वृंदावन की शोभा सुंदरता दिखाई। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और सखियों का यह दिव्य स्वरूप, यह अखंड वृंदावन तथा जमुना जी का तट रमणीय है। योग माया द्वारा रचित यह रास मंडल का स्थान परम धाम से इस ओर तथा कालमाया के ब्रह्मांड से भिन्न केवल ब्रह्म की स्वामिनी में है। इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से तारतम्य ज्ञान द्वारा ही हुआ है। श्याम सुंदर श्री कृष्ण और सखियों का यह दिव्य स्वरूप, यह अखंड वृंदावन तथा जमुना जी का तट रमणीय है। योग माया द्वारा रचित यह रास मंडल का स्थान अखंड वृंदावन परम धाम से इस ओर तथा काल माया के ब्रह्मांड से भिन्न केवल ब्रह्म की स्वामिनी में है। इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से तारतम्य ज्ञान द्वारा की हुई है। इसका स्पष्टीकरण निश्चित रूप से तारतम्य ज्ञान द्वारा ही हुआ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 36 प्रकरण 10 चौपाई 4 से 5। राग पहले रामट कालेरो। बाले बेसली दोरलिया मन काई कर सुरंग बिलास आए तचे काई अति गानी बालो पूरे से अपनी आस सकी रे अम चढ़ी। वृंदावन तो जुगते जोयु श्याम श्याम जी साथ रमत कर सुनवो नबी काई रंग बर रम सुरास। सखी माओ माए बात करे आज में तैयार लिया बेसनी रखिन नेत्र थरे आज कर सुरामत निगात। बेसनवानो बादो पेरो टेढ़ा वृंदावन मस्तक मुकुट सुहामन बेसल्या व्यानुपम भली भात भूषण पेरा बेन रसाल जबाए साठ सकल माविन्योबो कर सुराम दुचाए। तेवा भूषण ने तेओ बागो नतवर न लिदो बेसा कना दिवास रामत की दी पन आज था से बसे का राम तरवावने बालो जी हमारे आज की दो चरंगा नयने जोई जोई ने उपजावे वारी जाऊं मुकर निबिंदा। सखी इंद्रावती मकये चालो जाइए बालो जी ने पास कंठ बलाई मारा बालाजी संगे कीजे रंग विलास। ये भी बात सांभलता बालो जी हमारे आबिने ग्रही बारी बाए कहो सकी पहली रामत के कीजे जे वो तुम्हारा चित माए। सखी मनोरथ वो ते कहे जो रखे अनु शंका
जेम कहो तेम कीजिए आज करसु राम तनि शंका पुरु मनोरथ तमताना करार थाए जीव जेम सखी जीवन मारा जीवा तमय सो कहो करूं तेम रास निरामत अति घनी अनेक से अपार सगल रामत संभारिने हम निर्माण आधार हमें रंग बर रमया आबिया काई करवा विनोद आशा उत्कंठा मने गानी तमें पुरुष सकल नियास हमें अवसर देखी उल्लासियो काई अंगड़े अति उमंगा कहे इंद्रावती अमने तमें सौने रमणो संगा तमें सौने रमणो संगा हमें अवसर देखी उल्लासियो काई अंगड़े अति उमंगा कहे श्री इंद्रावती अमने तमें सौने रमणो रंगा तौ समने सौने रमणो रंगा चौपाई 14 प्रकरण 11 चौपाई 4 से 19। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 11वें प्रकरण को हिंदी छाया। प्रियतम श्री कृष्ण परमात्मा ने सुंदर वेश धारण किया है। अब हम उनके साथ आनंद विलास करेंगे। श्री कृष्ण जी के साथ रामट खेलने की हमारी उत्कट इच्छा है, जिसे वे पूरी करेंगे। सब सखियां उमंग में आ गई है। हे सखी, हमने श्याम और श्यामा जी के साथ समस्त वृंदावन की शोभा अच्छी प्रकार से देख ली। अब हम विभिन्न प्रकार की रामतें करेंगे और हृदय में उल्लास भरकर रास खेलेंगे। सखियां परस्पर बातें करती हुई कहती हैं, आज तो हमारा अभाग्य है कि हम आनंदित हो गई। प्रियतम का अलौकिक वेश देखकर हमारे नयनों को शीतलता मिली। आज अवश्य ही हम प्रियतम के साथ प्रेमानंद लीला करेंगे। श्री कृष्ण ने योग माया के वस्त्रों का नवीन वेश धारण किया और वंशीनाथ के द्वारा हमें वृंदावन में बुलाया। उनका मुकुट अति सुंदर है और उन्होंने अनुपम वेश धारण किया है। प्रियतम ने सुंदर आभूषण धारण किए हैं। वे मनोमोहक रसपूर्ण सुमधुर बंसी बजा रहे हैं। सब सखियां आकर खड़ी हैं। अब सब मिलकर उत्साह और उल्लास के साथ रामट करेंगे। जैसे आभूषण है वैसे ही वस्त्र भी सुंदर है। प्रियतम ने नटवर का वेश धारण किया है। वैसे तो ब्रज में उन्होंने कई दिनों तक प्रेम भरी लीलाएं की हैं, किंतु आज की यह लीला विशेष प्रकार की होंगी। रासलीला के लिए हमारे प्रियतम श्री कृष्ण अति उत्सुक हैं। वे हमारे ओर दृष्टिपात कर हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न करते हैं। उनके मुख कमल की शोभा देखकर हम सब कुछ उन पर न्यौछावर करती हैं। सखी इंद्रावती कहती हैं, हम सभी सखियां प्रियतम के पास जाएं और उनके गले लगकर आनंद विलास करें। इतना सुनते ही प्रियतम ने आकर हमारी बाह पकड़ ली और कहने लगे, हे सखियों, अब सर्वप्रथम कौन सी रामट करें? तुम्हारे मन में जो भी विचार हो कहो। हे सखियों, तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हो संकोच रहित होकर कहो। तुम जो भी कहोगे निश्चय ही आज वही रामट करेंगे। मैं तुम सभी की अभिलाषाएं पूर्ण करूंगा, जिससे तुम्हारी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो। हे ब्रह्मात्मा हो, तुम मेरे जीवन के आधार हो, इसलिए तुम जो कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। तब सखियां कहती हैं, रास की लीलाएं तो अपरिमित है, इसलिए हे धनी सभी लीलाओं के याद करते हुए हमें कोई भी लीला कराइए। हम सभी उत्साह से आपके साथ आनंद विनोद करने और रावण खेलने के लिए आई हैं। हमारे हृदय में उत्कंठा बहुत है। आप हम सभी की इच्छाएं पूर्ण करें। श्री इंद्रावती कहती हैं,
इस समय वृंदावन की अनुपम छटा और सुंदरता देखकर हमारे अंग प्रत्यंगों में उत्साह एवं उल्लास भरा हुआ है। इसलिए ये प्रियतम, आप हम सभी को एक साथ रासलीला कराएं। आप हम सभी को एक साथ रासलीला कराएं। श्री इंद्रावती कहती हैं, इस समय वृंदावन की अनुपम छटा और सुंदरता देखकर हमारे अंग प्रत्यंगों में उत्साह एवं उल्लास भरा हुआ है। इसलिए ये प्रियतम, आप हम सभी को एक साथ रासलीला कराएं। आप हम सभी को एक साथ रासलीला कराएं। चौपाई 14, प्रकरण 11, चौपाई 4 से 19। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चरचरी मारा बालये करे उमंगा, सखी सरबे टेढ़ी संगा, रमाणे नव नव रंगा, अद्भुत लीला हाजरी, सखियों माली संगात, शोभित चाँद निरात, तेजाभूषण आख्यात, मीठे स्वर बाजरी, जोता जोता वृंदावन, अंगे रंगे उत्पन्न, सामग्री सखी जीवन, नवल सर्वे साजरी, अंगे साओ अलबेला, करे रे रंग नारेला, विलास विनोद हास खेला, लोपीरा मेला जरी, बचे बचे भाई बिन, रंग रस खेन खेन, उपजावे अति घन, पुरवा पूरन काजरी, रमबून मदपाने, बालाजी सो रंग गने, करखंत धनी तने, बिलसो संगे राजरी, बानी तो बोले मधुरा, कर सुग्राही आधुरा, पिए बालो भरपूरा, राके ऐंदा माजरी, रमती श्री इंद्रावती, घाटो गनी ल्यावती, बालैया मन भावती, मुखमा मरजादरी, मुखमा मरजादरी, रमती श्री इंद्रावती, घाटो गनी ल्यावती, बालैया मन भावती, मुखमा मरजादरी, मुखमा मरजादरी। चौपाई 8, प्रकरण 12, चौपाई 4 से 27। रास को 12 प्रकरणों को हिंदी छाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे प्रियतम ने सखियों को हर्षपूर्वक एक साथ बुलाया है। नए नए रंगों के द्वारा लीलाओं का अनुभव करवा रहे हैं। आज की यह लीला वास्तव में अत्यंत अद्भुत है। सखियां एकत्रित हुई ज्योत्स्ना चंद्रिका से रात शोभायमान है। सखियों के आभूषणों का तेज अपूर्व है, उसमें मधुर ध्वनि निकल रही है। वृंदावन की तेजमय ज्योति देखकर अंग प्रत्यंग आनंद के रंग में रंग गए हैं। वृंदावन की सामग्री सखियां तथा श्री कृष्ण ने नए ढंग से श्रृंगार किया है। सखियों के अंग में प्रेम रस रूपी उन्माद भरा है और उसी रंग में वे आत्मा विभोर हो रही है। विनोद और विलास के साथ वे लज्जा रूपी बंधन त्याग कर रामत कर रही है। प्रियतम बीच बीच में बंसी भी बजाते जा रहे हैं, जिसके कारण प्रत्येक क्षण में आनंद का प्रभाव होने लगा है। सखियों की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने भांति भांति से प्रेम उत्पन्न करके प्रत्येक क्षण को रसिकता से भर दिया है। सखियां प्रेम विभल होकर प्रियतम के साथ अत्यधिक आनंद से खेल रही है एवं श्री राधा जी के गले में बांह डालकर विलास कर रही है। प्रियतम श्याम सुंदर मधुर वचन बोलते हैं, कभी कभी ओठों को पकड़कर
अधरामृत का पान करते हुए हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं। श्री इंद्रावती अनेकानेक कौशलपूर्ण युक्तियों से रास की रामट खेलती है। प्रियतम को श्री इंद्रावती का अचून्य प्रेम बहुत भाता है। उनके मुख कमल पर मर्यादा, लज्जा और संकोच की झलक दिखाई देती है। इंद्रावती अनेकानेक कौशलपूर्ण युक्तियों से रास की रामट खेलती है। प्रियतम को इंद्रावती का अक्षुण्ण प्रेम बहुत भाता है। उनके मुख कमल पर मर्यादा, लज्जा और संकोच की झलक दिखाई देती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 8 प्रकरण 12 चौपाई 4 से 27। राग धन्यासरी। बालैया रमाड़े रे आमाने नव नवे रंगा, जेम जेम रमिए रे तेम तेम बांधे रे उमंगा। सकल मलियों रे साथ शोभे बालैया संगात, जानिए उद्यो प्रभात तिमिर बाजियो रात, सोहे वृंदावन। भूषण जलालकार नंगत तेज पार, जोत तो अति आकार बस्तर सोए श्रृंगार, मोहे बालो मन। श्रृंगार सर्वे सोए बालो जिखंत करी जोए, जानिए मुलगारे वोए तारतम बिना नव कोये, जाने ये आधान। बालो जी अति उल्लास मन मायरा लियात, पुरवा सुंदर न्यास मरक लड़े करे आस, उलत उत्पन्न। सुख तो बालाजी ने सांगा अर्धांग लिए रे आंगा, जुबती करती जांगा रमे नव नवे रंगा, खणु जसन्न। सुंदरी बाला बाबाने नीच तो करे चमन गामे, रीस तो कोई न खामे नीच तो बाकी न नामे, बोले बालताना। चालती चतुर रे चाला मुख तो अति मचराला, स्वांति कटलंकाला सड़ती जाने गंताला, प्रेम काम सींदा। छलाइए अति छेला बल्लभ संगत गेला, प्रेम तो पूरो भरेला श्याम संगे रंग रेला, बाले बाउड़ी बंदा। बानी तो बोले विशाला रमती रमती आला, कंठ तो चाक जमाला अंग तो अति रसाला, शांति रे सानंद। गावती सुसंगरांगा आनती अति उमंगा, स्वर एक गाये सांगा अलबिली अति रंगा, वासना सुगंध। बल्लभ कंठ बलाये लिए रंग दाये दाये, राम तो कर सवाये पाची नौ रखे काये, उबी रहे रे वो कंदा। श्री इंद्रावती अंगे आप बालजी सो कर विख्यात, मुख तो मेले संगात अमृत पिया गात, सुख तो लिए रे सुंदर सुख तो लिए रे सुंदर। श्री इंद्रावती अंगे आप बालाजी शंकर विख्यात, मुख तो मेले संगात अमृत पिया गात, सुख तो लिए रे सुंदर सुख तो लिए रे सुंदर। चौपाई 13 प्रकरण 13
चौपाई 4 से 40। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 13 प्रकरण को हिंदी छाया। प्रियतम हमें नए नए रंगों में रंग कर रामट खिला रहे हैं। रामट खेलने में जिस प्रकार गति की तीव्रता बढ़ती जाती है, उसी प्रकार प्रेम की तरंगों भी बढ़ती जाती है। सखियों का समूह प्रियतम के साथ ऐसा आवापूर्ण दिखाई देता है मानो रात्रि का अंधकार हट गया हो और सखियों तथा श्री कृष्ण जी जाज्वल्यमान प्रवाह के कारण प्रातः काल हो चुका हो। इस प्रकार वृंदावन अत्यंत रमणीय बन गया है। सखियों ने के आभूषण तेजोमय प्रकाश से चमक रहे हैं। इन आभूषणों में जड़ित नगों का तेज भी अपरिमित है। ब्रह्मात्माओं तथा श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजोमय है। इस प्रकार वस्त्र और श्रृंगार भी अपनी तेजोमय दीप्ति के कारण शोभा दे रहे हैं और वे प्रियतम के मन को मोहित करते हैं। सखियों का श्रृंगार अति शोभायुक्त है। प्रियतम भी उन्हें उत्सुकता बस देख रहे हैं, मानो मूल प्रेम धाम से ही यह प्रेम संबंध है, किंतु तारतम ज्ञान के बिना कोई भी इस अखंड निधि ब्रह्मात्माओं तथा श्री कृष्ण का प्रेम संबंध को नहीं जान सकता। प्रियतम श्याम सुंदर अत्यंत उल्लासित हो रहे हैं। सखियों का इच्छा पूर्ण करने के लिए मंद मंद हास्य बिखरे रहे हैं। इस हास्य को कारण उत्साह में वृद्धि होती है और प्रेम भी तीव्र गति से बढ़ता है। अखंड सुख की प्राप्ति तो प्रियतम के सानिध्य में ही है। श्यामा जी अर्धांगिनी के रूप में प्रियतम श्याम सुंदर का सुख प्राप्त कर रही है। सखियां भांति भांति के राग रंग से प्रेम की लड़ाई लड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। सखियां और बल्लभ श्री कृष्ण दोनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार लीला करते हैं। कोई क्रोध सहन नहीं करता, कटुपतन से कोई किसी से नहीं झुकता, अर्थात कोई किसी से कम दिखाई नहीं देता। सभी मधुर गीतों द्वारा रासलीला का आनंद ले रहे हैं। सखियां चातुर्यपूर्ण चाल चल रही है। उनके मुख कमल प्रेम की मद पूर्ण लालिमा के कारण खिल उठे हैं। चढ़ती हुई घंटी सदृश उनकी पतली कमर सुंदर लग रही है। वे प्रेम रूपी कामना की सागर समान है। सखियां रामट करने में अति कुशल हैं। प्रियतम के साथ खेलते समय मानो वे उन्मादित हो जाती हैं। उनके हृदय में उत्कंठा प्रेम भरा हुआ है, इसीलिए श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी को वे उन्मत्त होकर गले लगा लेती हैं। सखियां प्रेम पूर्ण मधुर तथा सारगर्भित वाणी का आदान प्रदान कर रही है। खेलते समय विनोदपूर्ण परिहास करती है। उनके कमनीय कंठ से जो स्वर मुखरित हो रहे हैं, अर्थात वे मधुर राग रागिनियां आलापति जा रही है। उनके अंग प्रत्येक अंग प्रेम रस से भरे हुए हैं। वे सर्व रूपेण शोभायमान दिखाई देती है। सखियां अत्यंत उत्साह में आकर सुमधुर स्वर से गीत गाती है। उनके कंठों से एक साथ एक ही स्वर में गीत निश्रित होते हैं। उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक और उन्मादपूर्ण दिखाई देता है। इन ब्रह्मात्माओं के अंग प्रत्यंग में सुगंध फैल रही है। सखियां कभी तो प्रियतम श्री कृष्ण के गले लिपट कर और कभी आवेग में आकर दौड़ती है तथा प्रेमानंद के रस का पान करती है। इस प्रकार उत्तरोत्तर भांति भांति की प्रेम क्रीड़ाएं करती है। इन बातों में वे लेस मात्र भी पीछे नहीं हटती, दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहती है। स्वयं इंद्रावती प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रामट करती हुई वार्तालाप करती है। एक दूसरे मुख कमल का स्पर्श करते हैं। इस प्रकार असीम प्रेमामृत का पान करती हुई सखियां प्रेमानंद के सुख का अनुभव कर रही है। इस प्रकार असीम प्रेमामृत का पान करती हुई सखियां प्रेमानंद के सुख का अनुभव कर रही है।
स्वयं श्री इंद्रावती प्रियतम श्री कृष्ण के साथ राम करती हुई वार्तालाप करती है, एक दूसरे मुख कमल का स्पर्श करती है। इस प्रकार असीम प्रेमामृत का पान करती हुई सखियां प्रेमानंद के सुख का अनुभव कर रही है। सखियां प्रेमानंद के सुख का अनुभव कर रही है। चौपाई 13 प्रकरण 13 चौपाई 440। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग केदारो आओ रे सखियों अपना मची खुदिए, बालाजी ने बेला लीजे रे, रामत करता गीत जगाइए, हंस विनोद रंगड़ा कीजे रे। मारा बालया ये रामत खनुरोड़ी, हम चढ़ी रलियाली, काले रोमा कांत चढ़ावे, गीत गाए पड़ताली, हम चढ़ी न अवसर आव्यो, आगे कयो नहीं हमें तमने रे, एवो समय अमने क्या न लाडो, हमारी राती अमने रे, जे रस से बालाम चढ़ी माँ, ते तो क्या न दी थोरे, जेम जेम सखियों आबे अद केरी, तेम तेम दिए रस थोरे, बचन सरबे गाइए प्रेम न, तेना अर्थ अंगम समाये, तेता अर्थ प्रगत पादरा, हसक बाल संग थाये, अमृत पीजे ने सुमन दीजे, कंथड़ी बाल ने बोलाइए, हम चढ़ी में तृण रस लीजे, रे राम चढ़ी गाइए, हे राम तम बिलास जे कीदा, चेके बाय नई मुख बानी, सर्वे सुखड़ा लय करिने, रयारुड़याम जानी, जेतला बचन गाय हमें रामता, ते सर्वे न सुख लीदा, कहे श्री इंद्रावती के मकौ बचने, अनेक सुख बाले दीदा, अनेक सुख बाले दीदा, जेतला बचन गाया मेरा मता, ते सर्वे न सुख लीदा, कहे श्री इंद्रावती के मकौ बचने, अनेक सुख बाले दीदा, अनेक सुख वाले दीदा। चौपाई 8 प्रकरण 14 चौपाई 448। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 14 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों मेरे निकट आ जाओ, हम सभी प्रियतम के साथ उछलें कूदें और हमची रामत करें। प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के साथ रामत में हास्य विनोद करते हुए उनके गुण गान के गीत गाए। हे मेरा प्रियतम, यह हमचड़ी रामत तो अत्यंत मनोरंजक एवं रमणीय है। कालेरा राग अलापते हुए और हाथ पैर में ताल देते हुए गीत गाए। हमें आज हमचड़ी खेलने का अवसर मिला है। इसमें पूर्व ब्रज में इसके लिए आपने आग्रह नहीं किया था। ऐसे अवसर हमें इससे पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए हमारी सारी इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई है थी। हे प्रियतम, इस हमचड़ी रामत में जो रस है वो रस इससे पूर्व कहीं भी नहीं देखा था। जैसे जैसे सखियां प्रेमानंद में अधिकाधिक मग्न होती जाएंगी, वैसे वैसे आप मधुर प्रेम रस प्रदान करते जाएं। हे सखियों,
हम सभी मिलकर प्रेम के गीत गाएं, जिसका अर्थ भी हम अपने अंतःकरण में उतारें। इसका अर्थ तो प्रत्यक्ष और सरल है। अपने प्रियतम के हाथ थामे उनके साथ ही चलते जाएं। अमृत रस का पान करें, चुम्बन दें और आलिंगन करें। हमचड़ी की रामत में 3 प्रकार के रसों का स्वाद लें। चरित्र को मूर्त करना, रामत करना और गीत गाना, अपने धनी के वचनों का पालन करना, अपनी श्रद्धा भावना उन वचनों के केंद्रित करना और सदैव उन्हीं के आश्रय में रहना, ये 3 प्रकार के रस हमचड़ी रामत द्वारा प्राप्त हो सकता है। इस रामत में विनोद, हास्य और प्रेम का जो आनंद प्राप्त किया गया, उसका वर्णन मुख द्वारा नहीं हो सकता। अब तो इस प्रकार के अखंड सुख हृदयस्था ही कर लिए हैं। इंद्रावती कहती हैं कि प्रियतम के साथ रासलीला करते समय जितने गीत गाए गए, उन सब का सुख प्राप्त कर लिया। हमें प्रियतम ने अब अनेक प्रकार के सुख दिए हैं, जिनका वर्णन इन वचनों से कैसे करूं। श्री इंद्रावती कहती हैं कि प्रियतम के साथ रासलीला करते समय जितने गीत गाए गए, उन सब का सुख प्राप्त कर लिया। हमें प्रियतम ने अनेक प्रकार के सुख दिया है, जिनका वर्णन इन वचनों से कैसे करूं, जिनका वर्णन इन वचनों से कैसे करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 8, प्रकरण 14, चौपाई 448। राग मारू। बाला आपन रमिए आँख मीचा मानी, ये शोभा जाए न काई रे। निकुंज मंदाराति सुंदरा, आपन छपिए ते जुजबा ठाई रे। ये सुनिने सात सौ रख्यो, ये चेरा मतड़ी सारी। पेलो दाओ अपन मकुन देसे, चित में कौर बिचारी। संसात कये बालो दाओ देसे, पेलो ते प्यू जिनेवारो। जो पेलो दाओ आपन देऊ, तो ये जलाए नहीं दूतारो। आओ रे बालाऊ आखड़ी मीचू, आखड़ी ते मीच जो गाड़ो। अमे जाइने बनमा छपिए, पछे तमे खोलिने कांदो। सकियो तमे छाना ठाई छापजो, भूषण ऊंचा चढ़ाओ। रखे सकी कोई आप जलाओ, मारा बालाजी ने खिड़ड़ी कुड़ाओ। छलाइए छाण थाई छापा जो, रखे कोई बोलन तो काई। ये काने सरो थे सबलो, हावड़ा ते आओ से आई। लपतो छपतो आवे छे, सखियों सावचेत थाइए। आनी गमा जो आवे बालो, तो यहाँ तक जाइए। जो कदाच बालो आवे ओली गमा, तो आपन पइए जाइए। दाओ रहे जो बालाजी ऊपर, तो फूली आंगन मैये। ते माटे सौ आप संभारी, रखे कोई प्रगत थाए। जो दावा अपना ऊपर आओ से, तो एक में नहीं जलाए। हमें निकुंजा बनती निसर्या, आवी ठब कला खांदा। बाले बनमा चिमी चिमी, श्री ठाकुरानी जी ने लादा। सखियों जाओ तमे छपवा हुंडऊ,
दाओ श्याम जी साते हूँ रमी सुनती जानती तमे साने देव मुँह माटे राम तम मर जाद म कर जो रम जो मुँह कले मन नासी सको तिम नास जो तमे सुन जो सर्वे जन श्यामाजी आखड़ी मीचिने उभा सकियो बनमा पासरी सौकड़ चिने रमे जो जबा भूषण ले ऊंचा धरी आनंद माये सौये सकियो पये जाए उजानी भूषण दिए बाजबा एनी चंचलाए जाए न बखानी उल्लास दिसे अंग अंगे श्री श्याम जी ने आज ठेक दई ठकुरानी जिए जने जाल्या श्री राज ये रामत कनुरुदी ठाई मारा बालाजी ने संगा कहे श्री इंद्रावती निकुंज बन कनु रमता सोए रंगा कनु रमता सोए रंगा हे रामत कनुरुदी थाई मारा बालाजी ने संगा कहे इंद्रावती निकुंज बन कनु रमता सोए रंगा कनु रमता सोए रंगा। चौपाई 16 प्रकरण 15 चौपाई 4 से 64। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 15 प्रकरण को हिंदी छाया। हे प्रियतम, हम सब मिलकर आंख मिचौली की रामत खेलें। इसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकता। निकुंज वन के लताओं और वृक्षों की समूह से बने मंदिर अत्यंत सुंदर हैं। वहां पर हम सभी सखियां पृथक पृथक होकर भिन्न भिन्न स्थान में छिप जाएं। इंद्रावती का यह कथन सुनकर सखियां हर्ष विभोर होकर कहने लगी कि यह लीला तो अतिव सुंदर है। इंद्रावती ने कहा, हे प्रियतम, आप विचार कर कहें कि हम में ये प्रथम दाव कौन देगा। उस समय सब सखियों ने मिलकर कहा कि पहला दाव प्रियतम ही देंगे। आंखें बंद कर खेलने की प्रथम बारी प्रियतम श्याम सुंदर की है। यदि हम प्रथम दाव लेंगे, हल कपन निपुण श्री कृष्ण पकड़ में नहीं आएंगे। इंद्रावती ने प्रियतम से कहा, आइए मैं आपकी आंखें बंद कर देती हूँ। आप भी अपनी आंखें ठीक से बंद रखना। हम सभी वन में जाकर छिप जाएंगे। इसके बाद आप आंख खोले और हमें ढूंढे। सखियों को सावधान करते हुए इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, तुम सभी चुपचाप छिप जाओ। अपने आभूषणों को ऊपर चढ़ा दो। ध्यान रखना कि अपने में से कोई भी पकड़ में न आवे। आज हमें प्रियतम को इधर उधर दौड़ा कर थका देना है। हे सखियों, तुम चुपचाप दबे पांव छिप जाओ। कोई भी मत बोलना। प्रियतम के कान सुनने में अत्यंत तीव्र है। वे तुरंत यहाँ आकर हमें ढूंढ लेंगे। प्रियतम छिप छिप कर आएंगे। इसलिए ये सखियों, तुम सभी सावधान हो जाओ। यदि प्रियतम श्री कृष्ण इस ओर आए तो तुरंत ही धीरे से चलकर दूसरे ओर छिप जाना। यदि प्रियतम उस ओर आते हुए दिखाई दे तो तुरंत ही दौड़कर हमारे निश्चित किए हुए चिन्ह पर पहुंचा जाना। यदि इस प्रकार प्रियतम पर दाव लगा रहेगा तो हम सभी प्रसन्नता से फूले नहीं समाएंगे। हे सखियों, इसलिए अपने आप को संभालना और तुम में से कोई भी प्रकट न होना। यदि हम पर दाव आएगा तो प्रियतम किसी भी प्रकार हमारे हाथों में नहीं आ पाएंगे। हमारे निकुंज वन से निकलकर निश्चित चिन्ह पर पाव रखा ही था कि प्रियतम ने खोजते खोजते वन में श्यामा जी को पकड़ ही लिया। इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, तुम सभी वनों में छिपने के लिए चली जाओ। मैं श्री श्यामा जी के स्थान पर दाव दूंगी।
तो श्यामा जी तुरंत ही बोल उठी, क्या मैं खेलना नहीं जानती? तुम मेरे स्थान पर दाव क्यों दूंगी? श्यामा जी कहती हैं, ऐसा क्यों? रामट खेलते समय किसी भी प्रकार की मर्यादा का ध्यान मत रखना। तुम मुक्त मन से रामट का आनंद लेना और सुनो, जितनी दूर भाग सको उतनी दूर भाग जाना। श्री श्यामा जी अपने आंखें बंद करने के खड़े रही। सखियां वन में छिपने के लिए तितर बितर हो गई। सभी ने जितने के लिए कमर कस ली और आभूषणों को भी सरका कर ऊपर तक चढ़ा लिया। आनंद में मग्न होकर सखियां दौड़ दौड़ कर निश्चित चिन्ह पर पैर से ठप्पा लगाती है और भागते समय आभूषणों की खनक भी नहीं होने देती। भागते समय आभूषणों की खनक भी नहीं होने देती। इनके इस चातुर्य का वर्णन नहीं हो सकता। आज श्री श्यामा जी का अंग प्रत्यंग उल्लसित दिखाई देता है। उन्होंने छलांग मारकर बड़ी चतुराई से प्रियतम श्री राधा जी को पकड़ लिया। श्री इंद्रावती कहती हैं कि प्रियतम के साथ खेली गई यह रामट बड़े सुंदर ढंग से संपन्न हुई। इस समय निकुंज वन भी अति सुंदर लग रहा है। श्री इंद्रावती कहती हैं कि प्रियतम के साथ खेली गई यह रामट बड़े सुंदर ढंग से संपन्न हुई। इस समय निकुंज वन भी अति सुंदर लग रहा है। इस समय निकुंज वन भी अति सुंदर लग रहा है। चौपाई 16 प्रकरण 15 चौपाई 4 से 64। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी राग अडोल गोरी चरचरी। सखी वृषभानंदनी कंठकरा क्रस्तनी जोड़ एक आंगनी रमती रंगे रासरी। रमती रंगे रासरी। श्याम श्याम जी जोड़ सुसंगी जुओ सकला सुंदरी। शोभा मुखार बिंदनी करे माओ माए आसरी। भूषण लटके भामनी कहीं तेज करन कामनी। संग जोड़ श्यामनी वनमा करे बिलासरी। पाँव बरे एक बाट सु रमती रंगे खांत सु। जुओ सकी जोड़ कान सु काई सुंदरी सकला परी। फरती रमे फेरसु सुंदर बाई घेरसु। हजार बार तेरसु आबी बालाजी पासरी। बल बेली दियातसु सुंदर बाई बाटसु। रमत करनी घाटसु जोरे मुकावे हाथरी। व्योगामा बेभामनी बचे कन कंते कामनी। कंठ बाओड़ी बने श्यामनी येम परत प्राणनाथरी। आखल पाखल सुंदरी केतलिक कंठे बांधरी। एक थिकती फरती भमरी येम रमत सकल साथरी। सन के जन झांझरी घूंगरे गम के माजरी। कड़ला बाज मायका बिरी बिछुड़ा सोर मिला परी। तम के पाओ दारुनी रमती रास तारुनी। फरती जोड़ फेरनी न चढ़े कोने श्वासरी। चंदा चाला मंदा टाई जोई सनंदे थका तराई। घटमट भूली गाई
देखी थयो दासरी आनंद घन इंद्रावती बावड़ी कंत मिलावती लटकती चाले आवती बालाजी जोड़े दासरी बालाजी जोड़े दासरी आनंद घन श्री इंद्रावती बावड़ी कंत मिलावती लटकती चाले आवती बालाजी जोड़े दासरी बालाजी जोड़े दासरी। चौपाई 12 प्रकरण 16 चौपाई 4 से 76। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास को 16 प्रकरण को हिंदी छाया। इंद्रावती कहती है, हे सखियों, वृषभान नंदनी श्री राधा जी श्री कृष्ण के गले में बाहें डाले एकांगी होकर रसपूर्ण रास क्रीड़ा कर रही है। हे ब्रह्म प्रियाओ, तुम सभी एकत्रित होकर ध्यान पूर्वक देखो, श्याम श्यामा जी का जुगल स्वरूप कितना सुंदर है। जब वे दोनों परस्पर हास्य विनोद करते हैं तो उनके मुखार बिंद की शोभा अनुपम दिखाई देती है। भामिनी श्री श्यामा जी के आभूषण लटक रहे हैं, उनमें से ज्योति भी निकल रही है। श्यामा जी श्री कृष्ण के साथ वन में विलास कर रही है। दोनों एक साथ डग भरते हुए प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। हे सखियों, श्री कृष्ण और श्री श्यामा जी की जोड़ी को तो देखो, यह जोड़ी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। एक दूसरे के साथ रामर खेलती हुई सखियां प्रियतम एवं सुंदर वाई को चारों ओर से घेर लेती है। खेल के इस रंगों में डूबकर सुंदरबाई 12,000 सखियों को बुलाकर प्रियतम के साथ रामट खेलने आती है। प्रियतम श्री कृष्ण ने सुंदरबाई का हाथ पकड़कर बाहों में भर लिया और रामट खेलने लगे, परंतु सखियों ने बलपूर्वक हाथ छुड़ा लिया। दो सखियों के मध्य में श्री कृष्ण जी है, उन्होंने उन दोनों के गले में बांह डाला हुआ है। उन दोनों सखियों की भुजाएं भी श्री कृष्ण के गले में है। इस प्रकार प्राणनाथ श्री कृष्ण जी रामट करते हुए घूम रहे हैं। श्री कृष्ण के चारों ओर सखियां हैं, उनमें से कई सखियां एक दूसरे के गले में बांह डाले घूम रही है। इनमें कोई सखी छलांग मारकर दूसरे सखी को पकड़ लेती है तो कोई गोल गोल घूमती हैं। इस प्रकार सभी सखियां परस्पर रामट कर रही है। नूपुर और कांबी की झनकार साथ ही साथ निकल रही है। अंगुलियों में पहने हुए बिछुए भी उनके साथ अपने स्वर मिला रहे हैं। सखियों के चरणों में पहने हुए आभूषण झांझरी घुघरी की मधुर झंकार हो रही है। बीच बीच में कड़े और कड़ियों के घूंघर खमक रहे हैं। सखियां रास में मग्न हैं और उनके पैरों की धमक के कारण धरती भी गूंज उठी है। सखियों की जोड़ियां वर्तुलाकार घूमकर नाच रही है, तथापि किसी की सांस नहीं फूलती। श्री कृष्ण और सखियों ब्रह्मात्माओं की इस रास लीलाओं को देखकर चंद्रमा की गति धीमी पड़ गई, मानो चंद्रमा थक गया हो। वो अपनी गति और मति को भी भूल गया है। इस रास मंडल की अनुपम शोभा देखकर इस विचार से कि वह स्वयं इस रासलीला में सम्मिलित नहीं हो सका, वो उदास हो गया। श्री इंद्रावती आनंद से आत्मविभोर हो गई है। परस्पर गले में बाहें डालकर मटकती हुई प्रियतम के पास पहुंच जाती है। इंद्रावती आनंद से आत्मविभोर हो गई है। परस्पर गले में बाहें डालकर मटकती हुई प्रियतम के पास पहुंच जाता है। मटकती हुई प्रियतम के पास पहुंच जाता है। चौपाई 12 प्रकरण 16 चौपाई 4 से 76। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।